चपाटी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है, तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। चलो भैया, हो गए कनेक्ट, हो गए, मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। बस जल्दी जल्दी जो भी 2-3 बच्चे पेंडिंग है फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, गाड़ी चलानी है और क्या, हैवी वाली, एकदम हैवी ड्राइवर वाली गाड़ी चलानी है अपने को, मस्त वाली। चलो हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। इजी आज का अपना पोर्शन रहने वाला है। नोमेनक्लेचर्स अपने को करने हैं, सिंपल है यार। स्ट्रक्चर बनानी है, फिर नाम लिखना है, छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है अपने को आज, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग के थोड़े से इजी क्वेश्चन है, 3, 4, 5 एंड ऑल्सो 6, ये थोड़े से इजी हैं। उम्मीद है तुम लोगों से थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि तुम लोगों से ज़्यादा डिस्कशन होगा कि भैया स्ट्रक्चर कैसे बनेगी या फिर क्या नाम लिखने वाले, वो तुम्हें बताओगे, मैं थोड़ी बताऊँगा आज, मैं थोड़ी बताऊँगा। हाँ चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, आगे स्टार्ट करते हैं फिर अपन। पेन वैन सब कुछ सेलेक्ट कर लिया मैंने, आ जाओ बस एक बार। हो गए, करें स्टार्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को सिंपल सा बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी कि अपने को आज क्या बनानी है भैया, स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि स्ट्रक्चर से IUPAC नेम, आज अपन सीखेंगे IUPAC नेम से उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो चलो ठीक है, आसान है, काफ़ी चीज़ें आसान होती है यार, परेशान काहे होते हो, जब तक अपन ने टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शाबाश। चलो देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। फर्स्ट अपने पास 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ओहो, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की कि ये तो स्ट्रक्चर बनानी है, और कमेंट में स्ट्रक्चर तो बनता ही नहीं है। बात तो सही है यार, बच गए फिर से जी? नहीं, नहीं बचे हो बेटा। तुम सबके पास एक स्पेशल फीचर है जो अभी तक हमने यूज़ किया नहीं था, और लेटेस्ट अपडेट भी आ गया अपने ऐप के अंदर, पता ही होगा तुम लोगों को। उसको ऑन कर लो, यस, वाइट बोर्ड वाला सिस्टम। तो वहाँ पे सबके सब अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबके सब। चलो शाबाश, चालू हो जाओ, हम तो यही चाहते हैं भाई। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मैं भी चाहूँगा ना यार, आप लोग भी स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है भाई, मैं भी कहीं बाहर हूँ, बाहर से शूटिंग चल रही है, तभी आपको बैकग्राउंड इतना हर बार डिफरेंट दिख रहा है। जब एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ किसी और के रूम में बैठ के, तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों से भी लगवाएंगे अब तो। तभी तो अपडेट लिया है ऐप के अंदर, ये मेरे को पता था। स्कूल वाले कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं। चलो देखो, फर्स्ट अपने पास 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल है ना, तो ये लो मैं नीचे बना दूँ, यहाँ पे प्रॉपर इधर बना लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, यहाँ पे कटिंग वटिंग करेगा इस क्वेश्चन में यार, कटिंग जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ यार यहीं काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, पर ऐसा मुझे लगेगा नहीं यार। यहाँ एक बार रुको एक सेकंड, मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गया है, तू भाई साइड हो 2 मिनट के लिए। यहाँ से अपन क्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार कॉपी कर लेता हूँ ना, ये कॉपी, और इधर हो गया हमारे पास में पेस्ट, ठीक है। अब इस अंकल को भी मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अरे किधर गया, ऊपर कौन सा है भाई, 3, 4, 5, हाँ ठीक है 3, 4, 5। तो ये मैंने इसको किया क्रॉप। अरे फिर से यार, ये क्रॉप तो होगा ही नहीं, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे अब नीचे आना पड़ेगा उसके लिए। ये क्रॉप, ठीक है, अब हो जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन गया, और ये गया अपना 3, ठीक है, अब हो गया। चलो, और इसमें से हम 3 को अब यहाँ से गायब कर देंगे। 3 को कर दिया यहाँ से गायब, और फिर जैसी नीट होगी अपन वो उस हिसाब से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो हो गया यूज़, अब ठीक है, मच बेटर, पहले के रेस्पेक्ट में अब थोड़ा ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 3 पे मिथाइल, तो ये लो भैया, और पीछे देखो क्या लगा हुआ है अपने पास, ब्यूटेनॉल है, मतलब एल्डिहाइड है, क्योंकि एल किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। तो देखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और एल लग रहा है, तो इसका मतलब लास्ट वाला जो है वो CHO है, और 3 नंबर पर लग रहा है मिथाइल यानी कि CH3। पहली स्ट्रक्चर सही है क्या, मैं तुमसे इतना तो पूछ ही सकता हूँ भाई, अगर वाइट बोर्ड पे भी नहीं लिख रहे तो इतना तो पूछ सकता हूँ, सही है गलत है। मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करना, मैं कभी भी गलत लिख सकता हूँ। चलो फर्स्ट वाला, ये वाला सही है क्या, ये वाला। हाइड्रोजन्स मैं लगाता नहीं हूँ, तो हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, है ना, वो तो वैलेंसी में काम आते हैं, वो तो बेटा वैलेंसी में काम आते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, यस, ओके गुड, मैं सही हूँ इसका मतलब,
चलो सेकंड देखते हैं। सिंपल सा देखो, पीछे क्या दिया हुआ है आपको, फिनोन दिया हुआ है। फिनोन आप समझते हो कि यार फिनोन कुछ कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन, भाई फिनाइल, ये फिनाइल है ना, पता है ना, बेंजीन अपने पास, और ऊपर लगा हुआ है देखो फिनोन। तो कुछ कुछ फिनोन जो है वो ऐसा है, यानी कि कीटोन कुछ ऐसा है, कीटोन ही तो है, क्योंकि ओन जो आता है वो सफिक्स किस में लगता है, कीटोन में लगता है। तो ये तो हो गया CO। आगे बढ़ देखो, पैरा पे क्या कह रहा है, कह रहा है पैरा पे लगाओ नाइट्रो, तो ये रहा इसका पैरा, पैरा पे क्या लगा दो NO2। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे आ रहा है प्रोपियो। क्या वर्ड आ रहा है बेटा, प्रोपियो। प्रोपियो यानी कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। तो देखो कीटोन में 3 कार्बन रख रहे हैं, 1 2, तीसरा लगाऊं, ये लो 3, बस तुमने कहा इसलिए मैंने रख दिया। चलो ठीक है, अब मुझे इतना सा बताओ सही है या गलत है, सही है या गलत है। मेरे तरफ से फाइनल स्ट्रक्चर है, सही है या गलत है, तुम लोग बताओगे। मैंने इसलिए तो बोला यार, कुछ तो तुमसे ही पूछूंगा भाई, सारा मैं थोड़ी करूंगा, कुछ तो तुमसे पूछेंगे। चलो शाबाश। पकड़ तो ही लिया यार तुम लोगों ने। बच्चे कह रहे सर नहीं यार, ये गलत है लास्ट वाला, यहाँ पर आपको एक ही कार्बन रखना है, ठीक है। टोटल देखो एक बार वर्ड पढ़ो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, प्रोपियो लिखा हुआ है। प्रोपियो का मतलब ही 3 कार्बन होता है, 1 2 और तीसरा ये रहा ना भाई, क्योंकि कीटोन की चेन में कीटोन बीच में बैठता है हमेशा। जैसे मान लो मैं एक 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाता हूँ कीटोन की, कुछ ऐसी बनेगी। अब जब भी आप क्या करोगे, इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन यानी कि एक चेन चूज करोगे, तो कीटोन तो ऑलरेडी बीच में है ना भाई, कीटोन तो ऑलरेडी बीच में है। अब जो चीज़ बीच में होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो कीटोन हमेशा चेन में इन्वॉल्व होता है, ध्यान रख लेना। एल्डिहाइड कॉर्नर पे होता है, उसको हमें लेना पड़ता है। लेकिन प्रोपियो वर्ड का मतलब हुआ कि यहाँ चाहिए टोटल 3 कार्बन, टोटल का मतलब उसमें कीटोन पहले से ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे 3 कार्बन और ऊपर फिर क्या आएगा, नीचे बेंजीन और NO2। ये तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है अभी तक, तो स्टिल कुछ भी हार्ड नहीं है। तीसरा देखो, पैरा पे मिथाइल, लेकिन मैं मेन आदमी पे जाता हूँ। पहले मेन आदमी होता है बेंजल्डिहाइड। क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड। पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, बेंजल से आपको पता लग रहा है कि यार एक बेंजीन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड यानी कि CHO, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CHO उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, दोनों में से कुछ भी है चलेगा। पैरा पे बोल रहा है मिथाइल लगाओ, पैरा पे ये लो, पैरा के ऊपर क्या लगाना है, ये लो मिथाइल। ये तो बहुत सिंपल से, ये तो बहुत सिंपल है। ये लो थर्ड हो गया, सिंपल है, ईजियर, यस। हाँ ड्रॉ करो, शाबाश, ड्रॉ करो, अच्छी बात है। ड्रॉ करोगे तो मुझे दिखेगा भी सही यार। सही है, मतलब सही ड्रॉ कर रहे हो, आप लोगों को आती हैं ये चीज़ें ऑलरेडी। चौथा देखो क्या कह रहा है, अगेन हमारे मेन आदमी पे फोकस करो, पेंट। किसकी है तुम में से, अरे कौन भूल गया इधर, किसकी है तुम में से? किसी की भी नहीं है भाई, ये हमारी नोमेनक्लेचर की चैन है, तो इसको अपन पेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, हो गया। देखो 4 नंबर में क्या चाहिए, पेंट चाहिए ना, तो देखो 1 2 3 4 और 5 बन गया पेंट। ये कह रहा है भाई साहब 4 पे तो क्या लगाओ, मिथाइल। 4 पे तो मैं यहाँ से 1 कर रहा हूँ ना, कहीं से भी दे दो, मैं यहाँ से 1 मान रहा हूँ। इधर से 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 4 पे लगाना है मिथाइल, यानी कि ये आ गया CH3। उसके बाद कह रहा है 3 पे इन, ये EN नहीं है ना, तो यहाँ से E और O की वजह से वो E हट गया, तो 3 पे इन यानी डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो ये लो डबल बॉन्ड। और उसके बाद कह रहा है 2 पे ऑन यानी कि कीटोन, ये लो, ये बन गया कीटोन। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर मैंने सही बनाई है या इस पर कुछ होल है? बताओ सही है या नहीं है? हाँ बेटा, जो भी ड्रॉ कर रहा हो मुझे दिख रहा है। काफ़ियों की ड्राइंग सही है एकदम, ड्राइंग कहने का मतलब स्ट्रक्चर सही बना रहे हो, तो बस अच्छी बात है यार। और बाकी जो ड्राइंग नहीं कर रहे हैं वो स्टिल मुझे यहाँ बता दो, क्योंकि मैं तो ड्राइंग कर ही रहा हूँ। मुझे बता दो सही है या गलत है। या IUPAC की ड्राइंग चल रही है अपनी मस्त वाली, ठीक है, ये भी ठीक है अपना। चलो अभी तक स्टिल मैंने एक ही गलत किया था, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं गलत करूँ कोई। चलो 5th वाला देखो, नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पेंटेन। क्या लिखा हुआ है, पेंटेन, मतलब फिर से 5 की चेन, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद लिखा हुआ 2 पे ऑन, ये लो, यानी कि 2 पे ऑन, 2 पे कीटोन लग गया, ठीक है। फिर आ रहा है 4 क्लोरो, तो 1 2 3 4 और 4 पे क्या लगाना है, क्लोरो, ये लो ये लो। ये चेक करो सही है गलत है। 5th वाला चेक करो सही है या रॉन्ग है, दिस इज राइट और रॉन्ग, चेक इट। हाँ स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रही हैं बेटा, यस स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रही हैं। स्ट्रक्चर्स में तुम लोगों को अभी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अभी तक ईजियर क्वेश्चंस आए हैं, हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। हाँ स्टिल अभी तक ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों की सबकी सही है, और ऑब्वियस मेरा भी सही है। चलो 6 ट्राई करें। 6 थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेता हूँ वापस से। चलो देखो नहीं दिखाएगा तो मैं इसको इधर कर दूंगा थोड़ा कॉर्नर में, ठीक है, देख लेंगे अब अपन, दिख जाएगा। मैं भी तो आना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया 5th। 6 करें, अच्छा 6 ही है क्या? चलो फिर तो नीचे करना पड़ेगा।
देखो 6 में कह रहा है ये है पेंटेनोइक एसिड। हमेशा लास्ट वाले को टारगेट किया करो। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि लास्ट से मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मेरे पास मेन चेन कितने की है। अगेन देखो वर्ड आया पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 की चेन है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 की चेन। कुछ वर्ड लिखा हुआ है ओइक एसिड, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक है, तो ये लास्ट वाले को मैं कार्बोक्सिलिक बना दूँ, ठीक है। अच्छा उससे पहले क्या दे रखा है, 4 पे फिनाइल है। जब बेंजीन एज अ सब्सटीट्यूशन काम करती है तो वो फिनाइल बन जाता है ना, तो 4 नंबर पे फिनाइल, तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे क्या है बेटा, फिनाइल, ये यानी कि एरोमेटिक रिंग है, ये रही एरोमेटिक रिंग। उसके बाद अपने पास 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है, तो 3 पे ब्रोमो लगाता हूँ, तो 3 पे आ जाएगा Br, 3 पे आ जाएगा क्या, Br। हो गया काम। ये 6 की स्ट्रक्चर है। 6 वाला एक बार चेक करो सही है या गलत है। अगेन बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टिल करने से कुछ नहीं होगा। अगेन आप या तो चेक करो या फिर खुद से आप जो बोर्ड पे बना रहे हो वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये वाइट बोर्ड का जब से कंसेप्ट आया मुझे अच्छा लगा है। लास्ट लेक्चर में था बट मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि उस स्टिल मुझे उस टाइम इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं थी। अब मुझे पता लग गया, मेरे पास मैसेज आ गया था कि सर अब आपके पास ये वाइट बोर्ड कंसेप्ट है लाइव क्लास में, तो आप यूज़ करवा लो। करवा लो, क्या करवाएंगे, सिंपल है। हो गया, चल गुड, सही है, सही है, सही सही। वाइट बोर्ड वाले एकदम करेक्ट कर रहे हैं तो गुड लग यार, अच्छे, बस ऐसी मेहनत करते रहो। वाइट बोर्ड वाले एकदम करेक्ट कर रहे हैं। वाइट बोर्ड में गिनती के 6 बच्चे हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइम, इसको मैं समझ सकता हूँ। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बाकी स्टिल जो भी लाइव हैं वो यहाँ पे फोकस करें बस। 7 नंबर करें एक बार, देखो 7 क्या कह रहा है। 7 अच्छा है। इस अंकल ने एक चीज़ बोली है, कह रहा है बेंजो और फिनोन, 2 वर्ड आ रहे हैं। एक तो है बेंजो और एक है फिनोन। बेंजो और फिनोन, देखो 2 वर्ड आने का मतलब है कि यहाँ एक बेंजीन तो नहीं हो सकती। कितनी है, 2, क्योंकि देखो फिनोन, फिनोन अभी अभी बेटा मैंने आपको बना के दिखाया था कि बेटा ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, फिनोन। अरे बस फ़र्क इतना सा है कि अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने वर्टिकल बनाया था, अब कैसा बना दिया, हॉरिजॉन्टल। ये लो मैं दिखा देता हूँ, जो बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं ये रहा। ये बेटा इतनी सी जो स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी, ये भी तो फिनोन बताया था मैंने, ये फिनोन अंकल हैं। अब इसमें बेंजो और चाहिए, बेंजो अंकल, बेंजो भी चाहिए यार। अब बेंजो के लिए क्या करें, एक और बेंजीन चाहिए, पर किससे कनेक्टेड है वो भी तो पता लगे, किससे कनेक्टेड है। तो देखो आगे लिखा हुआ है डाई हाइड्रोक्सी। अब ये तो दोनों जो आदमी हाइड्रोक्सी यानी कि OH, वो कहीं ना कहीं बेंजीन पे कनेक्टेड होंगे, तो बेंजीन का जो कनेक्शन हो कुछ इस तरीके से होगा। भाई हमारे पास लास्ट चांस यही है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे दूसरी बेंजीन का पता लग जाए कहाँ कनेक्टेड है, तो मुझे वो पता लगा नहीं। तो ऑब्वियस है कि बेंजो जो है वो कहाँ कनेक्ट होगा, फिनोन पे। तो फिनोन ये रहा मेरा इतना सा स्ट्रक्चर, ये फिनोन है मेरा इतना सा, यहाँ तक फिनोन है, फिर आगे मैंने लगा दिया बेंजो, ठीक है। चलो अब क्या चाहिए, डाई हाइड्रोक्सी, मतलब 2 OH है। कहाँ पर है, ध्यान से पढ़ना, एक है पैरा और दूसरा है पैराडैश। एक है पैरा और दूसरा है पैराडैश, ये है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पैरा इधर है और इसी के रेस्पेक्ट में पैराडैश इधर है। ये पैराडैश है, ये पैरा है, किसी को भी कुछ भी ले लो। हाइड्रोक्सी ये होता है OH और इधर भी क्या आएगा, OH। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या। मैं इनको हटा देता हूँ, ये पैरा है और ये वाला कौन है, पैराडैश है, ठीक है। स्टिल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, यस। ये CO है। अब देखो इसको, हाँ कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया, ये भी सही है, मेरा सही है, मेरा भी गलत नहीं है। आप इसे ऐसा भी तो यूज़ कर सकते हो यार, ये कीटोन ही तो है, ये कीटोन ही तो है, तभी तो फिनोन बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे, ठीक है। बढ़िया, शाबाश, बस बस बस, शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लास्ट 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 है इसके अंदर अपने पास में 8 नंबर वाला, वो क्या कह रहा है वो देख लो। कह रहा है हेक्स 2-इन-4 इनोइक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, देखो आइनोइक, आइनोइक YN नहीं, ये YN नहीं था ना, इनोइक। तो हेक्स यानी कि 6 की चेन, तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 2 पे इन, तो ये लो भैया 2 पे इन आ गया यानी कि डबल बॉन्ड। 4 पे आया आइन, 1 2 3 4, 4 पे आया बेटा आइन, ये लो आइन। और आइन में इसने एक वर्ड जोड़ दिया ओइक, ओइक यानी कि ये 1 नंबर पे आता है हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है फाइनल स्ट्रक्चर, ये है फाइनल स्ट्रक्चर। चेक करो, क्रॉस चेक करो, मेरा भी और तुम्हारा मैं कर लेता हूँ जिसने वाइट बोर्ड पे किया, क्योंकि वाइट बोर्ड सिर्फ मुझे दिखाई देगा, बाकियों को तो दिखेगा ही नहीं। अरे हाँ भाई तुम लोगों को तो दिखेगा, तुम तो बना रहे हो। खतरनाक बच्चे हो तुम लोग, खतरनाक बच्चे हो। अबे तुम लोग तो बना रहे हो तो तुमको तो दिखेगा ना, बाकी क्रॉस चेकिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे भी दिखेगा। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, कल के रेस्पेक्ट में थर्ड है, आज के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ही है हमारा। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 की 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमें बनानी थी स्ट्रक्चर। आप लोगों के सामने देखो मैंने ब्रीफ में यहाँ पे दिखा रखा है,
ब्रीफ में एक बार अच्छे से देख लो। इन स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई फ़र्क अपने को पड़ नहीं रहा, जो मन में आया यार कर सकते हो, जो मन में आया कर सकते हो, इतना तो अपने को है ही। ठीक है, हाँ चलो करें नेक्स्ट। चलो देखो फोर्थ पे आते हैं, अब फोर्थ पे आते हैं। कटिंग करें इसकी भी, सोच तो रहा हूँ यार कर दें, नाम लिखने में हमको थोड़ा सा आसानी रहेगी। स्टिल कुछ स्पेस है, हम देख लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ, इसको काट ही देता हूँ मैं। यहाँ से हमने इसको टच किया और इधर से हमने लगाया इसको पहले तो कॉपी, और फिर वापस इसको किया हमने किया क्रॉप। क्रॉप में ये वाले अंकल गए, टाटा बाय बाय। और यहाँ हम मारेंगे एंटर। अरे किधर गया, हाँ गुड, ये एंटर आ गया। थोड़ा सा और, लालच थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट करके फिर से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं, ये ख़त्म, बस खुश। फिफ्थ आ गया, फोर्थ भी आ गया, दोनों आ गए, दोनों आ गए। ये लो 1 सेकंड में क्रॉप हो गया, क्यों टेंशन लेने का, क्रॉपिंग काय को करनी जब हो ही रहा है तो। चलो करें नेक्स्ट, रेडी, बहुत बढ़िया। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। और ये क्या कह रहा है, वेन एवर पॉसिबल गिव ऑल्सो कॉमन नेम्स। अच्छा पॉसिबल है तो कॉमन नेम और दे दो, ठीक है। आते नहीं है बट आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक एल्डिहाइड जो होता है, एक कार्बन वाला, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल कार्बन का अपने को, है ना, जो जैसे अपन बोलते हैं ना मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये वर्ड रूट्स होते हैं। तो आपको वर्ड रूट बताना है एक कार्बन में कॉमन नेम के अंदर। तो अगर सिंगल कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोम, फोम लिखवाया हुआ है, फोम बोलते हैं ना। 2 को एसिड, 3 को तीन प्रोपियोन, यस। 4 को ब्यूटर, ब्यूटर, ठीक है। 5 वेलर, 6 छोड़ दो, 5 तक अपना मेन है। हाँ लेकिन उसके बाद मैंने 2 और लिखवाया, एक है एक्रिल और एक है क्रोटोन, 2 हैं। तो एक्रिल जो होता है वो किसके लिए होता है भैया, एक्रिल, एक्रिल होता है 3 कार्बन की चेन 1 डबल बॉन्ड। क्रोटोन वर्ड आता है बेटा 4 कार्बन की चेन 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, वो क्रोटोन है। तो सारे मैंने बता दिए, ये सारे इसके कॉमन नेम्स हैं, ढूंढ लेंगे जिसमें जो भी बनेगा, ठीक है। और रिंग वगैरह सब मैंने सिखाया हुआ है। रिंग पे डायरेक्टली अगर एल्डिहाइड कनेक्टेड होता है, कार्ब एल्डिहाइड अपने नाम सीखा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो देखते हैं अब इसको, देखते हैं IUPAC नेम। चलो फर्स्ट वाला लिखते हैं। सबसे पहले एक काम करना है, स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, आप तो रमखान मत बनना, स्ट्रक्चर को ओपन करो। मैं बेटा 2 कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स ओपन कर रहा हूँ, मुझे नाम चाहिए, कमेंट में मुझे नाम चाहिए। कैसे दोगे वो आपकी टेंशन है, पर मुझे नाम चाहिए। फर्स्ट वाला CH3, ये हो जाएगा CO, इसके साथ आ जाएगा CH2 का होल 4। देखो CH2 का होल 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि CH2 एक नहीं है, CH2 लाइन से 4 बार कनेक्टेड है, 2 3 4 और लास्ट में CH3, ठीक है। ऐसे दूसरे की स्ट्रक्चर ओपन करो, CH3, फिर है CH2, जैसा लिखा है देखो, ये जैसे जैसे लिखा हुआ मैं लिखता जा रहा हूँ। फिर है CH, ये लो CH। अब ये जो CH है ना, इसी से ही ब्रोमीन कनेक्टेड है, तो ये रहा Br। और ये देखो ब्रैकेट में देखो, ये जो CH2 ना, ये आगे हमेशा ये कार्बन से, पिछले वाले कार्बन से कनेक्टेड होता है। ये आ जाएगा CH2, इसके बाद कौन है CH, तो ये लो CH। अब ये ब्रैकेट में आ गया फिर से, तो ब्रैकेट वाला इसी से ही कनेक्टेड है CH3। और ये जो CHO, ये आगे मैंने बोला पिछले वाले कार्बन से कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। 2 स्ट्रक्चर्स में ओपन कर चुका हूँ, दोनों के नाम मुझे बता दो, दोनों के नाम, IUPAC नेम, IUPAC नेम जल्दी से बता दो बस, IUPAC। चलो बता दिए भैया, देखें एक बार कमेंट। ठीक है, फर्स्ट का तो आ गया बच्चों का, फर्स्ट का IUPAC आ गया, तो कॉमन भी बता दो यार, कॉमन भी थोड़ा ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है ना कि अगर पॉसिबल है, ये लेना वेन एवर, ये देखो लिखा हुआ है वेन एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फिर अपने को कॉमन नेम भी बताना है। तो देखते हैं, पहले IUPAC लिखें एक बार। देखो यहाँ पर स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी सीधी है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 की चेन है टोटल। क्या करोगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। 7 की चेन को क्या बोलते हैं बेटा, हेप्ट। आपका हो गया सर हेप्ट, ठीक है। अब हेप्ट सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाओगे, एन। और 2 नंबर पे कीटोन है तो यहाँ पे लगाएंगे अपन 2 पे ऑन, 2 पे ऑन। फिर एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो यहाँ से ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, हेप्टेन 2 ऑन। क्या बनेगा, हेप्टेन 2 ऑन। यस सही है, सही है, सही, सबका सही है, सबका सही है, किसी का भी मिस्टेक नहीं है, नहीं है, सबका। बहुत बढ़िया। चलो अब कॉमन बता दो, कॉमन 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 बता दो, कॉमन मैं बताता हूँ। देखो ये जो कीटोन होता है, ये वाला कीटोन जिसको मैंने मार्क किया है, इसके साइड में एल्किल, मैं कॉमन नेम बताता हूँ, और इसके इस साइड में क्या होता है, एल्किल। और जो ये वाले अंकल है, इसकी वजह से आता है कीटोन, तो नाम क्या बनेगा इसका, एल्किल, एल्किल कीटोन। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना यार, ये एल्किल एल्किल कीटोन लिखा है, तो अब नाम भी देख लो इनके। देखो सबसे पहले इस साइड जो है, इस साइड तो आप कहोगे सर इस साइड तो बैठा है मिथाइल,
तो यहाँ हम एल्किल की जगह लिख देंगे मिथाइल। इस साइड कौन है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, तो 5 को क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पेंटाइल। क्या हो जाएगा, पेंटाइल। और पीछे क्या लगाना है अपने को, कीटोन। ठीक है, अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, एम या पी। ये इतनी तो एबीसीडी पढ़ी होगी, ऑब्वियस है यार, इतना तो पहले पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेट देखो, पहले मिथाइल ही आता है, तो नाम हो जाएगा इसका बेटा मिथाइल। ठीक है, उसके बाद पेंटाइल और यहाँ पर आ जाएगा कीटोन। ठीक है, अब जब भी कोई स्ट्रेट चेन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे छोटा सा लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं बेटा, एन। एन यानी नॉर्मल, एकदम स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1-2 कार्बन की होती है, हम नहीं बताते हैं। मिनिमम 3 या 4 कार्बन होता है तो फिर हम एन लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो नाम क्या है इसका, मिथाइल एन पेंटाइल कीटोन। वही है ना, देखो एल्किल, एल्किल और कीटोन। ठीक है, ये कीटोन का था, सबसे आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा देखो, कौन सा, ब्लू पेन है क्या, ब्लैक लो। देखो नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है कि ये है ना, ये भाई मेन फंक्शनल ग्रुप तो इन्वॉल्व करना ही है, ध्यान रखना। तो पहले IUPAC 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो IUPAC के हिसाब से आप कहोगे सर 4 पे तो है ब्रोमो, 4 पे क्या है ब्रोमो, उसके बाद है 2 पे मिथाइल, 2 पे क्या है बालको मिथाइल, और चेन कितने की, 6 की चेन को अपन क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाओगे, इन। और 1 नंबर पे क्या आएगा बेटा, एल। भाई इस एल्डिहाइड की वजह से क्या लगेगा, एल लगेगा। अब आप कहोगे सर देखो इधर फिर से ए है, ई है, तो क्या करेंगे, यहाँ से अपन ई को हटा देंगे, क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन 1 एल, या हेक्सेन एल भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी देखा जाए तो सबका सही है। हाँ यार सीख गए। ये IUPAC, ये किधर गया, ये वाला भी IUPAC, ये है कॉमन, और अब हम इसका लिखेंगे कॉमन, पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, चलो अब अपन सोच रहे हैं 6 तक तो होता है क्या, 6 तक का पढ़ा है क्या हम लोगों ने, बताओ 6 तक का पढ़ा है क्या यार, बता दो तुम लोग यार, क्या करें बता दो। क्या इतना बड़ा अपन ने पढ़ा है, नाम तो यार इतना बड़ा तो अपन ने पढ़ा नहीं है। अगर एल्डिहाइड को हमने इन्वॉल्व कर लिया, देखो एल्डिहाइड को इन्वॉल्व कर लिया तो इसका मतलब हमारे पास बनता है फॉर्मल्डिहाइड, 5 कार्बन तक होता है, टोटल 6 की चेन है यार, तो इसका हम लिखें, नहीं लिखें, है तो बताओ, नहीं तो छोड़ दें इसका। कार्बल्डिहाइड लगा सकते हैं क्या, कार्बल्डिहाइड, बताओ 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 बताओ। देखो अगर मैं नोट्स के हिसाब से चलूँ तो नोट्स में अपन ने सिर्फ 5 तक लिखा है। सबसे पहला फोम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर, 5 तक अपन ने पढ़ा है। फिर आता कैप्रो, कैप्रो मैंने नहीं लिखवाया, ऑब्वियस है, मुझे पता है नहीं लिखवाया। तो स्टिल अगेन वही वाली बात आती है, अगर पॉसिबल है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तो छोड़ दो इसको, मारो गोली, छोड़ दो इसको। ये काट दिया, बस खुश, काट दिया, लिखवाया ही नहीं तो फिर क्या दिमाग चलाना। हमारे जो एजुकेशन कह रहा हूँ, हमारे जो एग्जाम पर्पज से वो मैक्स टू मैक्स है, 5 मैक्स टू मैक्स है, बट स्टिल अगर इसमें छठा है तो कहोगे तो मैं करवा देता हूँ। करवाएं, करवा दें पक्का। चलो देखो 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 बता दूँ, चलो 6 वाला देखते हैं। कॉमन नेम है, स्टिल नहीं आएगा पर फिर भी ठीक है, अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। देखो 6 की चेन है अपने पास, 6 को अपन बोलते हैं कैप्रो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, कैप्रो एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे 1 को क्या फॉर्म, ब्यूटेर वगैरह जो भी था, तो अब 6 को बोलेंगे अपन कैप्रो एल्डिहाइड। अब तो आप समझ गए क्या करना है। कॉमन नेम्स में हमेशा अपन वर्ड्स यूज़ करते हैं जो ग्रीक वर्ड्स आते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये अपन यूज़ करते हैं। तो देखो मेन आदमी के साइड वाला होता है अल्फा, उसके साइड वाला बीटा और उसके साइड वाला गामा, फिर आता है डेल। इस तरीके से अपन चलते हैं, मेन 4 तक ही होते हैं वैसे भी। तो देखो कॉमन अब हटाया था तो अब कर ही लेते हैं, कॉमन अपन ने कोई बात नहीं किया तो अब करेंगे। देखो कॉमन में क्या लगाना है अपने को, वही सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। पहले तो बताइए जो पहले आता है तो अपन लिखेंगे गामा पे क्या आएगा बेटा, ब्रोमो। उसके बाद आएगा देखो अल्फा पे अपने पास क्या आएगा, मिथाइल। ठीक है, इस पे अल्फा मिथाइल। 6 की स्ट्रेट चेन है तो 6 की स्ट्रेट चेन को अभी मैंने बोला क्या बोलते हैं बेटा, कैप्रो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, कैप्रो एल्डिहाइड। ये नोट्स में मैंने नहीं लिखवाया है, इसलिए मैंने बोला आपके काम का भी नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, हज़ारों सालों में कोई ही बार आने वाला क्वेश्चन है ये, हज़ारों सालों में। चलो ठीक है, गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल कैप्रो एल्डिहाइड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6 मेंबर की जो रिंग होगी, रिंग कह रहा हूँ, स्ट्रेट चेन जो होगी, उसको आप कॉमन नेम क्या होता है, कैप्रो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, 5 तक आपको आता था, 6 का मैंने बता दिया। चलो फर्स्ट भी हो गया हमारे पास, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड करेंगे। थर्ड में बेटा इतने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग क्या करो, इसका नाम रेडी रखो नाम। थर्ड में नीचे कर रहा हूँ, ये थर्ड है, ब्लैक पेन से मैं कर देता हूँ इसको। देखो ये कह रहा है सबसे पहले CH3, उसके बाद देखो CH3 के बाद इसने लिख दिया CH2 कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 बार लिख दिया। ठीक है, लास्ट में अपने पास फिर से CHO, जैसे बोला हमने वैसे काम कर दिया। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 और 7,
कितने की चेन है भैया? 7 की चेन है। अब 7 की चेन के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 की चेन का आईपीएसी नाम बता दो, सीधा सीधा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है भी नहीं। और आंसर मेरी स्क्रीन के सामने आ भी गए हैं। बहुत बढ़िया यार, टाइपिंग आप लोगों की काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पीड से लिखते हो। 7 की चेन का नाम होता है हेप्ट। क्या होता है बेटा? हेप्ट, HEPT, हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और एक नंबर पे क्या लगेगा? एल। अगेन हम यहाँ से ई को गायब कर देंगे। नाम क्या बन गया? हेप्टेनैल बन गया। अगेन ये कैसा नाम है? IUPAC। लेकिन हमें क्या लिखना है? कॉमन। कैसे लिखें कॉमन? कितने कार्बन की चेन है? 7 की है, और 7 की स्ट्रेट चेन का नाम हमने लिखना नहीं सीखा है, तो इस बार हम कॉमन को गोली मार देंगे। कॉमन को इस बार छोड़ दो। मैक्स टू मैक्स करना है सी तक। सी कहने का मतलब मैंने आपको 6 तक करवा दिया, बहुत है, इससे ज़्यादा अपने को नीड नहीं है, नीड ही नहीं है, तो गोली मार दो। ठीक है, तो अब आते हैं अपन 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर पे देखो, पीएच को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्चुअलिटी में बेंजीन होता है। जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको अपन पीएच लिख देते हैं ना। ये आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH और CHO, कुछ कुछ मिल जाएगा। कॉमन में तो दिख गया होगा, लेकिन मुझे पहले IUPAC चाहिए। IUPAC अगेन आपको सिखा रखा है कि अगर बेंजीन के ऊपर चेन है, चाहे एक कार्बन की हो, उसमें अगर एल्डिहाइड आ गया तो मेन चेन हो जाएगी बाहर की। सुन लो ध्यान से, अगर बेंजीन के ऊपर एक भी कार्बन है और उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, कोई भी हो, कोई सा भी फंक्शनल हो, तो वो मेन चेन बनेगी। कौन सी वाली? बेंजीन के बाहर वाली। तो देखो 1, 2 और 3 ऊपर की मेन चेन है, ये मेरी इस बार मेन चेन है, ये है बेटा मेरी मेन चेन, ये मेन है, और ये मेरा क्या है इस बार? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक है, तो देखो मेन चेन आ गई हमारे पास, कितने की? 3 की। तो नाम लिखना सीखते हैं। नाम लिखना सीखते नहीं है, पहले मैं देखूंगा कितनों ने कर लिया। इसका नाम बताओ। क्या लिखा है? 3 फिनाइल प्रोप 2 इनैल, प्रोप 2 इनैल, मुझे सही लग रहा है, बाकी देखते हैं एक बार। देखो 3 नंबर पे कौन है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेंजीन को हम यूज़ करेंगे एज अ फिनाइल, तो 3 पे आ जाएगा बेटा फिनाइल, फिनाइल, बहुत बढ़िया। उसके बाद 3 की चेन, क्या बोलते हैं 3 की चेन को? अपन बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस बार एक डबल बॉन्ड आ गया। कितने नंबर पे बेटा? 2 पे, तो प्रॉप 2 पे इन, और उसके बाद 1 पे एल। फिर से ई को हटाएंगे तो ये पूरा इनएल बन गया। तो आप लोगों ने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक नंबर को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनएल, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है IUPAC। कॉमन बताओगे? इसका लिख सकते हैं कॉमन, इसका कॉमन लिख सकते हैं। कॉमन बता दो मुझे तो भाई, क्या लिखोगे कॉमन? हिंट दूँ? हिंट 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 मैं दे रहा हूँ। जिसको मैंने मार्क कर दिया ना, ये मेरी मेन चेन है, और इसका कॉमन नेम मैंने बताया क्या होता है। अभी जस्ट 2-3 बार मैंने रिपीट किया कि बेटा 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, कुछ नाम होता है, कुछ नाम होता है, कुछ होता है, कुछ कुछ होता है चलो कुछ तो नाम बताया था इसका मैंने, तो ये नाम है क्या? एक्रोलिन। बहुत बढ़िया यार, कौन से हैं ये महापुरुष? एक्रोलिन। अरे नहीं, कटाक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं, तारीफ कर रहा हूँ मैं। एक्रोलिन सही है। तो ये बेंजीन है, देखो बेंजीन कितने प्यारे? 3। अब कॉमन नेम में अभी अभी बोला था कि बेटा अल्फा गामा यूज़ होता है, तो करो ना यार, करो ना यार। मैं पेन चेंज करूँ एक बार, ताकि आपको मैं अल्फा बीटा ये दिखा सकूँ। ग्रीन ले रहा हूँ इस बार। देखो ये मेरा मेन चेन है, मतलब फंक्शनल के साइड वाला अल्फा, उसके साइड वाला बीटा, और बीटा से बेंजीन कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे इसको बीटा फिनाइल, क्योंकि अगेन ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए फिनाइल ही बोल रहा हूँ बार बार, वरना बेंजीन बोलता। बीटा फिनाइल। 3 की चेन, एक डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको? एक्रोलिन, एक्रोलिन ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोलिन बोलते हैं। यस, गुड गुड यार, है मैसिव। बस बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, यही चाहिए मुझे, अपने को यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतनी ही लालच है अपने को। इस अंकल को ऊपर लिख दूँ इधर ही, इसका IUPAC यहीं लिख दूँ? हाँ, ब्लैक से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, IUPAC यहीं लगा दें। इसका स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो कुछ ओपन तो करना नहीं है। बता दो इसका, तुम लोग बताओ क्या है? 10 सेकंड है, जल्दी से बता दो। 1 2 6 10 अपनी अपनी मैथ ऐसे ही है, और यही हमारे लिए सही है। चलो नाम क्या लिखा तुम लोगों ने? साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। यार समझदार हो गए हो। कभी भी अगर रिंग से डायरेक्टली CHO कनेक्टेड होता है तो सफिक्स हम लगाते हैं बेटा कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं हम लोग? कार्बेल्डिहाइड। कितने की चेन है? आप कहोगे सर 5 की चेन है, तो 5 की चेन को क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि देखो इस बार मेन चेन यही है, 1 2 3 4 और 5,
और ये एक पे कनेक्टेड है, इसलिए 1 कार्बेल्डिहाइड लिखने की नीड नहीं है, आप सीधा सीधा कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हो। तो नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, यही इसका ओरिजिनल नेम है, यही इसका नेम है, यही इसका नेम है, यही इसका नेम है। अच्छा एक खुशखबरी बताऊँ, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि जो इसका IUPAC होता है ना, वही इसका कॉमन नेम भी होता है, क्योंकि अगर ये बेंजीन होता तो ऑब्वियस सी बात है तो भी हम कार्बेल्डिहाइड ही यूज़ करते, कुछ नया यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसका IUPAC और कॉमन, साइक्लो की अच्छी बात यही होती है कि दोनों चीज़ें क्या चलती हैं, सेम। साइक्लो में अच्छी बात यही होती है। अब 6 नंबर है, देखो इतना स्पेस है तो मैं 6 को यहीं बना दूंगा, ब्लू पेन से है ना, 6 को यहीं। PHCOPH मैं इसको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा है कि ये है बेंजीन, फिर है CO, और ये स्ट्रक्चर आ चुकी है अभी थोड़ी देर पहले आई थी, और ये है फिर से बेंजीन, कुछ ऐसा है। बेंजीन CO बेंजीन है। अगर तुम्हें याद हो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तो नहीं है, ऊपर है ये कुछ 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 कुछ, ये रहा बेंजीन CO और फिर से बेंजीन, इतना सा। इसका नाम देखोगे, ये रहा बेंजोफिनॉन। तुमसे पूछने की भी नीड नहीं है, तुम लोग समझदार हो, ये साहब ये ऐसे आंसर दो बस। आगे ना नाम इसका बेंजोफिनॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन बोलते हैं बेटा इसको, बेंजोफिनॉन। क्या नाम है इसका, बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन है। लेकिन ये ध्यान रख लेना IUPAC नहीं, कॉमन नेम है। IUPAC बता दो, अब IUPAC भी बता दो। तो अब ये भी सिखा दो, देखो एल्किल, एल्किल कीटोन, अभी तक एल्डिहाइड चल रहा था, अब सडनली कौन आ गया, कीटोन आ गया मेरे पास। और पहला क्वेश्चन देखो यही था, एल्किल, एल्किल कीटोन। तो मैं आपको ओरली बता दूं, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, चलो जूम ही कर देता हूँ, ये लो फुल जूम, फुल जूम, फुल जूम है। देखो सब कुछ एकदम क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। ग्रीन से लिख दूँ, ग्रीन से। नाम क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, ग्रीन से लिख रहा हूँ मैं। अब ये बताया एल्किल, अब देखो ये एल्किल है, इसका मतलब ये फिनाइल अंकल है, ये है फिनाइल यानी कि फेनिल, फिर से फेनिल, फेनिल फेनिल आप, और फिर क्या लिखो, कीटोन, फेनिल फेनिल कीटोन, ठीक है। लेकिन ये भी सिखाया हुआ कि बेटा जब दो नाम सेम हो जाए तो आप वहाँ पे डाई वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये नाम जो लिखेगा वो भी सही है, ठीक है। और अगर इसकी जगह कुछ ऐसा लिख दे, अगर इसकी जगह कोई कुछ ऐसा लिख दे, मैं भी पागल हूँ यार, दो चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये लो। अगर मैं सीधा लिख दूँ डाईफिनाइल कीटोन तो भी एकदम करेक्ट है, तो भी एकदम करेक्ट है। ये IUPAC है, और ये वाला जोल तो नहीं कर गया मैं कहीं कि नीचे वाला IUPAC, नहीं, नीचे वाला तो भैया कॉमन है, उल्टा नीचे वाला भी एक तरीके से कॉमन ही है। तो दोनों कॉमन के अंदर ही आ रहे हैं देखा जाए तो, पक्का दोनों लगभग लगभग कॉमन ही है, लगभग लगभग ऐसा हम बोल सकते हैं। बट रियलिटी में अगर मुझे लिखना है रियलिटी में, तो ये हटाओ इसको यहाँ से, और ये इसको भी हटाओ। एक्चुअलिटी में ये है कॉमन और ये वाला है IUPAC, एक्चुअलिटी में फिर ऐसा है। लेकिन लिटरली वैसे देखा जाए तो दोनों ही कॉमन है, कोई IUPAC है ही नहीं इसमें। लेकिन 2 नाम बताने थे तो दोनों अपन ने बता भी दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना था। 4th क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं दिखाऊं समराइज करके, ये लो, ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में इसको मैंने यहाँ कर दिया, ये लो। अब आराम से देख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, सारे यहीं मेंशन है, सबके सब यहीं मेंशन है, कुछ भी अलग नहीं है, सब मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको फिर से लाते हैं इधर। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन पे, 5th वाला पर। 5th जैसा जैसा बोलेगा हम कर लेंगे 5th वाला। चलो अंकल आप वहीं चलो। देखो नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रक्चर। ओहो शिट, आप फिर बच गया। लेकिन नहीं, वाइट पेन है ना अपने पास, वाइट पेन कह रहा, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड है, हाँ तो ठीक है, वहीं काम करेंगे अपन। तुमसे ही पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के कुछ स्ट्रक्चर्स वो बनाने हैं। सबसे पहले 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। नोट्स वाले ध्यान रखें, मैंने आपको एक जगह मिस्टेक करवा दिया है, एक स्कूल में करवाया, दूसरे में सही है। आप लोगों का आई थिंक सही था, हाँ तुम लोगों को सही लिखवाया। उसमें लिखा हुआ है 2,4 डाई नाइट्रो, मैंने लिखा है फिनॉल। एक्चुअलिटी में ये है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन या हाइड्राजोन। डेरिवेटिव बनता है तो जोन बोलते हैं, और इनिशियल में इसको जीन बोलते हैं, ठीक है। अब फिलहाल डेरिवेटिव पूछा इसलिए यहाँ पे जोन लिखा हुआ है। इसने खुद ने बोला है किसका, ये बेंजल्डिहाइड का। तो एक बार ध्यान से देखो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब कुछ कुछ ऐसा, ये है बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO प्लस। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के प्रॉपर रिएक्शन करके दिखाऊंगा कि ये जो बन रहा है ना, ये कैसे बना। मैं आपको दोनों चीज़ें समझा दूंगा कि बेटा बना कैसे है। भाई हमारा मेन काम ये भी तो है कि हमें ये तो पता लगे बनाया कैसे, ये स्ट्रक्चर तो तभी बनेगी। और उसके बाद कह रहा है 2,4 DNP। DNP की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन लगाओ, ठीक है। भाई इसने बोला ना क्या लगाना है अपने को, फिनाइल हाइड्राजोन या फिनाइल हाइड्राजीन। जीन आप इनिशियली बेसिस पे बोलोगे, अभी मैं जीन बना रहा हूँ, जब दोनों की स्ट्रक्चर रिएक्शन हो जाएगी तो जोन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया फिनाइल 2 पे और 4 पे, तो ये 2 नंबर, यहाँ पे NO2 बोल रहा है, डाइनाइट्रो बोला है ना, और इधर भी क्या बोल रहा है NO2। और उसके बाद देखो क्या बोला है, इसने बोला है हाइड्राजोन, हाइड्राजीन समझो इसको फिलहाल के लिए।
तो हाइड्राजीन का मतलब होता है क्या, NH और इधर आएगा NH2। अब यार छोटी सी जगह क्या करूँ, जगह छोटी सी कम है मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, जूम, पहले तो जूम, उसके बाद यहाँ से मैं करूँगा इसको गायब, थोड़ा छोटा बनाऊँगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH NH और H, मतलब NH और NH2, ऐसे समझो। ये बेंजीन है 4 नंबर पे, ये देखो 1 2 3 और 4, यही है ना। तो ये बन गया मेरे पास 2,4 DNP यानी कि डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जीन है ये, जीन है ये बेंजल्डिहाइड। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप बोलोगे सर देखो यहाँ से तो वाटर निकल गया, कौन निकला, वाटर, तो बनेगा क्या, वो देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी कि ये है बेंजीन, इसके ऊपर C, यहाँ पे H, अब डबल बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, इसके नाइट्रोजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन, फिर आएगा देखो N, इसके साथ H, यहाँ पे बेंजीन पहले से ही है, इधर BNO2 है, और नीचे भी कौन है बेटा, NO और 2। ये स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, जो अब दिख रहा है ग्रीन पेन वाला, ये लो मैं अब छोटा करता हूँ इसको, अब जो तुम्हें ग्रीन पेन वाला दिख रहा है एक्चुअलिटी में वो यही है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा नाम, 2,4, 2 पे और 4 पे, 2,4 क्या है, उसके बाद डाइनाइट्रो, उसके बाद फिनाइल हाइड्राजोन, ये अब जो तुम्हें दिख रहा है ये प्रॉपर डेरिवेटिव है। उसने नाम हिंट आपको दे दिया, कह रहा है बेंजल्डिहाइड का आपको डेरिवेटिव बनाना है, तो पहले हमने करवाई छोटी सी रिएक्शन और उसके बाद बना ली हमने स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा 2,4 DNP डेरिवेटिव है, किसका, बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। तो जो नाम है वो उसमें प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अब आपको इतना तो पता लग गया कि यार वाटर रिलीज हो रहा है और कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अगर 10 रिएक्शन याद होना, जितनी भी है ना यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे 6 के 6 मॉलिक्यूल्स जो लिखे हुए हैं, ये जो 10 रिएक्शन मैंने आपको एक साथ करवाई थी एल्डिहाइड में, DNP वाली, ऑक्साइम वाली, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, जितने भी थे, इमीन वाली, शिफ बेस वाली, वो सब की सब एक जगह थी, और ये वही है सारे, ये सब वही है, ये सब वही है। पहला क्वेश्चन हुआ है अभी। दूसरा देखो, अब स्पेस चाहिए, बढ़िया। देखो दूसरा, साइक्लोप्रोपेनोन, पहले तो ये बनाओ, उसके बाद ऑक्साइम बनाऊंगा। साइक्लो कौन सा, प्रोपेनोन, मतलब 3 की चेन है, तो ये 3 की चेन कुछ ऐसी होती है, साइक्लोप्रोपे, और ये बनाना है नॉन यानी कि कीटोन, तो ये साइक्लोप्रोपेनोन हो गया, ठीक है। अब साथ में कौन बैठा है, ऑक्साइम, पीछे ऑक्साइम देना है। ऑक्साइम कुछ ऐसा होता है, NH2 और यहाँ पे आता है OH, ये ऑक्साइम है, ये बेटा कौन है, ऑक्साइम। तो हमें डेरिवेटिव बनाना है, तो बन गया है। देखो जो बोला है ना वो लिख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन, आप कहोगे यार ये तो फिर से वाटर निकल गया, इसलिए बोल रहा हूँ, ये वो 10 रिएक्शन एक साथ आई थी ना, सारी वही हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनी, ये साइक्लोप्रोपेन, डबल बॉन्ड N और O और ये H, ये ऑक्साइम डेरिवेटिव है। क्या है बेटा, ये ऑक्साइम डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ये ऑक्साइम डेरिवेटिव है, ठीक है। बन गई स्ट्रक्चर, कितना सिंपल, इस तरीके से करना है अपने को। ये सेकंड हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा सिर्फ देखो RBSC के लेवल से नहीं है, इनिशियली मैं खुद बोलता हूँ, पर NCERT में है तो कर लो। CBSE लेवल डेफिनेटली आ सकता है, और ऑब्वियस है तुम CBSE वाले हो तो डेफिनेटली आएगा। RBSC के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखो, तुम तो छोड़ भी मत देना, और मैं तो कहता हूँ भाई तुम क्या, कोई भी मत छोड़ो यार, सब कर लो, क्योंकि NCERT में भाई कहीं और तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है। ये NCERT के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी अपने। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एसिड एल्डिहाइड, यहाँ तक देखो एसिड एल्डिहाइड है, और ये कुछ ऐसा होता है CH3CHO, इसी को तो बोलते हैं। अरे अभी आया था ना कॉमन नेम, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, और पीछे लगाओ एल्डिहाइड, बन गया एसिड एल्डिहाइड। आगे देखो क्या बोल रहे, कह रहे डाई मिथाइल एसीटल, एक वर्ड लिखा हुआ है एसीटल। अब तुम सोचोगे यार ये एसीटल आया तो है, एसीटल जो होता है ना वो OR होता है, कौन सा ग्रुप देता है, OR, कौन सा ग्रुप देता है, OR देता है। लेकिन इधर देखो वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डाई, और एसीटल, एक होता है हेमी एसीटल, एक होता है एसीटल। एसीटल बोलने का मतलब इसमें एक OR नहीं है, 2 OR है, 2 OR है, और हेमी एसीटल यानी कि एक OR है। अब एक OR को आप मेथॉक्सी ऑथोक्सी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान से, एसिटल्डिहाइड बना दिया, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, एसीटल। अब एसीटल बेटा बनता कब है, एसीटल कब बनता है, जब मैं 2 बार अल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूँ। रिएक्शंस को याद करो, 2 बार अल्कोहल की रिएक्शन, देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिथाइल का अल्कोहल है, तो देखो मिथाइल इसने बोला है, तो ये लगाओ CH3, यहाँ पर आएगा O और इधर आएगा H, ऐसी एक और CH3O और फिर H। अब देखो ध्यान से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैंने नोट्स के अंदर, मुझे अच्छे से याद है, जो भी मैं करवाता हूँ मुझे याद रहता है, नोट्स में मैंने तुम्हें कैसे लिखवा रखा है उसका फॉर्मेट बताता हूँ।
नोट्स में मैंने आप लोगों को इस तरीके से नहीं करवाया है। नोट्स में मैंने पहले एक अल्कोहल की रिएक्शन, फिर मैंने दोबारा ROH लेके उसकी रिएक्शन, तो दो बार OH लगाया था हम लोगों ने। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है क्या निकल रहा है, अगेन वाटर, क्या बनेगा CH3C, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, यहाँ पर आ गया OCH3 और नीचे भी आ गया OCH3। अब जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल। अब तुम्हें याद आ जाएगा ये एसिटल है। अरे RCOR, ये OR ही तो था, नोट्स में कुछ ऐसा मिलेगा तुम्हें, मैंने ऐसे लिखवा रखा है बेटा, CH3 यहाँ पे लिखवाया था OR और नीचे लिखवाया OR डैश, मैंने नोट्स में ऐसे लिखवा रखा है। तो वही तो चीज़ है, वही तो चीज़ है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसने पूछिए आप लोगों से स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भी तभी बनेगी जब आप ऐसी रिएक्शंस को करवा सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे। रिएक्शंस पता होनी चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो बुक में तो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देगा ना, वो आपको क्यों समझाएगा इतना, ऑब्वियस है। तो हम तो समझा रहे हैं ना, उस चीज़ को समझ लो। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमने गायब कर दिया, ये आएगा ये आएगा। सब में से अभी तक वाटर रिलीज हुआ है, बन गया तीसरा। चौथा देखें, चौथा फोर्थ अंकल देखो, फोर्थ अंकल में एक वर्ड आ रहा है सेमी कार्बाजोन। क्या है, सेमी कार्बाजोन। हमने सेमी कार्बाजाइड भी पढ़ा है, याद है। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, पहले सेमी कार्बाजाइड लिख देता हूँ, कुछ ऐसा होता है। ये देखो NH2, फिर आता है NH, फिर आता है CO और फिर आता है NH2। ये कुछ सेमी कार्बाजाइड हमने लिखवाया था, वही है। मैंने इसलिए बोला ये जो जोन वर्ड आता है ना बेटा, रिएक्शन करने के बाद आता है। जीन से जोन बनता है, जाइड से भी जोन बनता है, ये अपने को पता ही है। ये सेमी कार्बाजाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, ओफ, इसने खुद बोला है साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लो यानी कि रिंग बनेगी, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की एक रिंग बन रही है कुछ ऐसी। और कहीं पर भी लगाओ डबल बॉन्ड O, क्यों, क्योंकि देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, ओन यानी कि कीटोन बन रहा है। बन गई स्ट्रक्चर। चलो अब मैं दिखाता हूँ जादू। इसको यहाँ से अपन करते हैं गायब। मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा यानी कि NH2 ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिख दूँ भाई। जिंदा होना यार, टपक खपक तो नहीं गए तुम लोग, हाँ जिंदा रहना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। तुम लोग स्ट्रक्चर बनाते बनाते थक जाते, नहीं बन रही है तुमसे, देख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे हालत ख़राब हो गई है। उसका कारण यही है क्योंकि तुम रिएक्शन नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें प्रॉपर रिएक्शन के साथ बता रहा हूँ कि बेटा इस फलाने की इससे रिएक्शन हुई तब जाके स्ट्रक्चर बनी। अब देख लो, ब्लैक पेन ले रहा हूँ। अब सिंपल है, यहाँ से तुम कहोगे सर ये देखो, ये तो फिर से वाटर निकल गया। क्या बना, ये एक 4 की चेन, डबल बॉन्ड, देखो N, उसके बाद में NH, यहाँ पे आ जाएगा CO और फिर यहाँ पर आएगा NH2। अब जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ये सेमी कार्बाजोन की स्ट्रक्चर है। सेमी कार्बाजोन का डेरिवेटिव है, ध्यान रख लेना, डेरिवेटिव, प्रॉपर नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सेमी कार्बाजोन का डेरिवेटिव है। क्या है बेटा उसका डेरिवेटिव, मिल गया। ये स्ट्रक्चर है, ये जो लास्ट में आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ये जो लास्ट में आ रहा है ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाएं। नेक्स्ट 4 हो गया, अब 5 करते हैं। देखो इसने बोला एथिलीन और फिर आ रहा है कीटैल। फिर से एक और दिमाग में क्लिक हुआ, कीटैल कब बनता है, जब कीटोन एक रिंग के अंदर अटैच हो जाता है, याद होगा CH2 CH2 OH OH, ये था वो एथिलीन ग्लाइकोल था अगर याद हो तो। ये भी वही है, ये भी वही है, बस उसने फंसाने के लिए नाम चेंज कर दिया। इसने बोल दिया एथिलीन कीटैल। एथिलीन मैंने बोला ग्लाइकोल क्योंकि उसमें अल्कोहल था, ये रिएक्शन के बाद बन रहा है कीटैल। कीटैल वर्ड बेटा हमेशा रिएक्शन के बाद ही आता है, जैसे ये ना एसिटल, ये रिएक्शन के बाद ही तो आया, पहले थोड़ी आएगा, ऑब्वियस है। तो एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कुछ ऐसी है, देखो एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है CH2 OH, फिर से CH2 और यहाँ पे क्या आता है O और ये H। ठीक है, अब सुनो किससे करवा रहा है, हेक्सेन 3 ऑन। हेक्सेन यानी कि 6 की सीधी सीधी चैन है और 3 नंबर पे कीटोन है। देखता हूँ मैं, देखो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या इसने बोल दिया कीटोन है और 6 की चैन है, तो 4 5 और 6। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि रिलीज क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बार बार ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि बेटा रिलीज हो क्या रहा है। अब आप खुद समझ गए कि सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो वाटर फिर से निकल गया, ये तो वाटर फिर से। कीटोन की रिएक्शन इससे करवाई थी एथिलीन ग्लाइकोल से, आपको याद होगा नोट्स में है ये रिएक्शन, जहाँ पे आपको मैंने एसिटल और कीटल दोनों बनाना सिखाया। ये कीटल है। अब आप कहोगे सर ये तो आसान है, हो गया C C C, यहाँ नीचे ये 6 की चेन जैसी थी वैसी बना दो, एक बॉन्ड ऊपर O CH2, फिर से एक बॉन्ड नीचे O CH2 और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये है, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ये है बेटा कीटैल की। किसकी स्ट्रक्चर है, कीटैल की स्ट्रक्चर है। ये इतना सा जो बैक पोर्शन दिखता है ना ये वाला, ये बैक पोर्शन, ये ही कीटैल को फॉर्म करता है। ये इसी की वजह से कीटैल बनता है, इसी की वजह से कीटल आता है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन का हो गया प्रोटेक्शन। मैंने तुम्हें बताया था ये जो एसिटल कीटल ये जो दोनों आते हैं, ये जब हम गलती से ग्रेजुएशन में आएंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे हम, यानी कि तुम, मैं तो आ गया।
हो गया मेरा। तो उस टाइम तुम्हें पता लगेगा कि बेटा जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कीटैल बोलते हैं, और ये काम आता है प्रोटेक्शन में, क्योंकि इनकी रिएक्शन जब LiLH4 से करवाते हैं तो उसकी खास बात जानते हो, रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड तोड़ के अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो हम चाहते हैं वो डबल बॉन्ड सेफ रहे, तो वहाँ पर कीटैल और एसिटल बनाए जाते हैं। थोड़ा भी ऊपर से निकलेगा, डजेंट मैटर, जब आएगा असली हमारा तब अपन देख लेंगे। तो कीटैल की स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बना दिया, ये है हमारी कीटैल की स्ट्रक्चर, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट है द मिथाइल हेमी एसिटल। देखो एक वर्ड आया छोटा सा, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का मतलब अब की बार एक OR होगा। देखो पहले दो दो थे ना, ये देखो एक और एक दो, दो OR थे, अब की बार कितना है, एक है, एक है। ये देखो ये दो OR है, ये मैं दिखा दूँ, ये देखो ये दो OR थे, दो OR का मतलब एसिटल और एक OR का मतलब कीटैल, ओ हेमी एसिटल। किसका बनाना है, खुद ने बोला है फॉर्मेल्डिहाइड का बनाओ, तो ये लो लास्ट 6 नंबर है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे, किससे, मिथाइल हेमी एसिटल बनाना है। मिथाइल, फिर से नाम आपको हिंट देके जा रहा है, मिथाइल, तो ये लो मिथाइल। हमको तो अच्छे से पता है भैया हेमी एसिटल भी बनाना है तो अल्कोहल तो चाहिए, अल्कोहल चाहिए। एल्डिहाइड की रिएक्शन सीधी किससे करवानी है, अल्कोहल से करवानी है, तो देख लो। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, कहाँ है आसान, अब बताओ, निकालो वाटर, मैं देखता हूँ कैसे निकालोगे। हेमी एसिटल बनाना तरीका मैंने सिखाया हुआ है। एक्चुअलिटी में यहाँ वाटर नहीं निकलता है, यहाँ वाटर डायरेक्टली नहीं निकलता है, यहाँ पर तो अटैक होता है। क्या होता है बेटा, अटैक होता है। कैसे होगा, ये लो तोड़ लो, ये लो मैं दिखा देता हूँ, इसको तोड़ लो ना यार। ये माइनस, आप कहोगे ये प्लस, ठीक है साहब, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बस प्रॉपर मैकेनिज्म आ रहा है और कुछ नहीं है। तो HCH, इसके ऊपर क्या लग गया, OH, और यहाँ पर आ गया O के साथ कौन आ जाएगा बेटा, CS3, क्योंकि O पे माइनस आएगा और CS3 के ऊपर क्या है प्लस, तो यहाँ बन जाएगा OCS3। बन गई स्ट्रक्चर, ये है कार्बन, ऊपर OH, HH, ये आ गया। अब देखो एक ही OR, अगर इसकी दोबारा से अल्कोहल से रिएक्शन करवा दोगे ना दोबारा, तो अब बन जाएगा एसिटल। अब क्या बन जाएगा बेटा, एसिटल। लेकिन अभी क्या बना हुआ है, हेमी एसिटल। क्या बना हुआ है, हेमी एसिटल। ये बस इतना सा समझ लो कि ये मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म से सिखा दिया। और ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन, जब हमको सीधा एसिटल बनाना था तो हमने मैकेनिज्म वहाँ फॉलो नहीं करी थी, हमने डायरेक्ट बोला कि यार वाटर निकलेगा। पर एक्चुअलिटी में इस तरीके से 2 बार अटैक होता है किसका, अल्कोहल का, तब जाके क्या बनता है, एसिटल। 2 बार अल्कोहल का अटैक एसिटल, सिंगल अटैक हेमी एसिटल, सिंगल अटैक हेमी एसिटल। ये लो इस छटा भी हो गया। आया मज़ा, कुछ आया, स्वाद आया कुछ मुझे तो आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं तुम्हें देखो शॉर्ट और समराइज करके दिखाता हूँ। ये लो, जितना हो सकता है मैं तुम्हें उतना दिखा दूंगा। इधर से मेरा थोबड़ा तो मैं कहीं पर भी सेट कर दूंगा। बेटा नीचे आ जा, एक बार तू नीचे आ जा। ये लो, ये लो, एक बार इसको देख लो ना, इसको ध्यान से देख लो एक बार पूरे का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मना नहीं है। तू बेटा ऊपर चला जा, ऊपर चला जा तू। ये लो स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो। ये लो, खुश रहो। गायब करूँ 2 सेकंड के लिए, ये लो मैं इसको गायब कर देता हूँ। मैंने खुद को गायब कर दिया, अपन गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5th नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड दैट, गिनती के 6 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों से डेरिवेटिव्स बनवा लिए। क्या बनवा लिए बेटा, डेरिवेटिव। ये जो वर्ड है ना, इसी ने फंसाया आपको, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव तब बनेंगे जब अपन इस तरीके की रिएक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। बस ऐसे ही लगे रहो। तुम लोगों का वाइट बोर्ड बेचारा आज थोड़ा बहुत काम आया, काम नहीं आया बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लगभग 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर ऑब्वियस हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं होल्ड ऑन कर लूँगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बस ऐसे ही लगे रहो यार, और ऐसी तरीके से मेहनत करते रहो। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो मैं हमेशा हूँ, कोई टेंशन है नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है भैया। तो चलो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया आपको पता ही है, जय हिंद और जय भारत। कोई बात नहीं, इंडिया को हरवा दिया तो नेक्स्ट टाइम बेटर लक। नेक्स्ट टाइम आता है ना, कोई भी कूपन वगैरह ओपन करते, बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो कुछ ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया। 5 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, नेक्स्ट 6 नंबर से अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो टाटा बाय बाय।